अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। आप बुलेट प्रूफ गाड़ी का परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो कौन लोग हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए रिक्वायरमेंट्स कौन सी होनी जरूरी है, ये हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को हम तकरीबन 3-4 मुख्तलिफ एपिसोड में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ अप्लाई कौन लोग कर सकते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं, सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये आर्मर्ड व्हीकल यानी कि बुलेट प्रूफ गाड़ी, बम प्रूफ गाड़ी या इसको आप बख्तरबंद गाड़ी भी कह सकते हैं। बास लोग जो कि जरूरत समझते हैं कि सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उसके पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी का होना जरूरी है ताकि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, दिफा कर सकें। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए कि उनके ऊपर कोई अटैक करे, उनके ऊपर गोली चलाए या कोई बम से कोई ऐसा हमला हो तो वो इससे बच सके, उनकी जान महफूज रह सके। तो वो ये लोग ये समझते हैं कि हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी होना जरूरी है। लेकिन आप बुलेट प्रूफ गाड़ी बगैर परमिशन के अपने पास नहीं रख सकते। ना आप परचेज कर सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं, ना इंपोर्ट कर सकते हैं, ना इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बुलेट प्रूफ गाड़ी अपने पास रखना चाहते हैं, उसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जारी करदा एक परमिशन लेटर मौजूद हो। तो उसी सूरत में आप बुलेट प्रूफ गाड़ी अपने पास अपने डिफेंस के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए रख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने सिर्फ ये डिस्कस करना है कि वो कौन लोग हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स का होना जरूरी है। इसमें नंबर वन तो ये है कि आर्मर्ड व्हीकल के इस्तेमाल के लिए, सेल के लिए, परचेज के लिए, इसको इंपोर्ट करने के लिए जरूरी है कि कोई भी शख्स जो अप्लाई करना चाहे उसकी उम्र 25 साल हो। ये बड़ी अहम बात है। दूसरे नंबर पे पब्लिक बॉडी, ये पब्लिक बॉडी गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं, वो गवर्नमेंट के अदारे हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और कंपनीज हैं जो कि आर्मर्ड व्हीकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तकरीबन 8 किस्म की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि वो कौन लोग हैं जो कि अहल हैं एप्लीकेशन देने के लिए और बख्तरबंद गाड़ी का परमिशन लेटर हासिल करने के लिए जिन जो अहलियत का होना जरूरी है। वो 8 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। वो ये है कि ही आर शी शेल बी ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि कोई भी मर्द हो या औरत हो, कोई भी, उसके लिए जरूरी है कि वो पाकिस्तानी शहरी हो। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है। दूसरे नंबर पे ही हैज, या यहाँ पे ही और शी मुख्त दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए गए, लेकिन मैं यहाँ ही को ही पढ़ूंगा। इससे मतलब आप दोनों समझ लीजिएगा कि चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो दोनों ही अहल हैं। यानी कि ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 25 ईयर्स, जरूरी है कि उसकी उम्र 25 साल हो। तीसरे नंबर पे ही शेल पोजेस अ वैलिड कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि उसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड मौजूद हो। चौथे नंबर पे ही शुड हैव अ नेशनल टैक्स नंबर एंड शुड बी ए रेगुलर टैक्स फाइलर, यानी कि जरूरी है कि आपका नेशनल टैक्स नंबर बना हुआ हो, आप सालाना टैक्स रिटर्न जमा करवाते हो, आपका नाम एटीएल में शामिल हो, यानी कि एफबीआर के अंदर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर शामिल हो। अब यहां इस एक बात की वजाहत कर देना बड़ा जरूरी है कि कितना टैक्स, यानी कि वो बंदा जो कि वो उसकी रिटर्न भी बनी वो जमा करवाता है हर साल, तो सालाना कितना टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाता हो तो ही वो अहल है कि आर्मर्ड व्हीकल का लाइसेंस हासिल कर सकता है। तो उसके लिए जरूरी है कि वो, इसमें ना मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, यानी अगर आप कंपनी के लिए हासिल करना चाहेंगे तो उसके अलग से रिक्वायरमेंट है। अगर आप किसी गवर्नमेंट के अदारे के लिए हासिल करना चाहेंगे तो उसके लिए अलग से रिक्वायरमेंट है। अगर आप इंडिविजुअल के लिए हासिल करना चाहेंगे तो इसके लिए अलग रिक्वायरमेंट है। यानी कि आप ये समझ लें कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इंडिविजुअल्स के लिए है। कोई भी शख्स, जो कोई भी पाकिस्तानी शख्स अगर बख्तरबंद गाड़ी का, बम प्रूफ या बुलेट प्रूफ गाड़ी का परमिट हासिल करना चाहे तो उसकी कितना टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अदा करता हो, तो वो ये है कि 30 मिलियन का हर साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो टैक्स अदा करता हो, यानी कि 3 करोड़ रुपए सालाना वो टैक्स अदा करता हो। अगर आप 3 करोड़ या उससे ज्यादा का गवर्नमेंट को टैक्स अदा नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आप आर्मर्ड व्हीकल का लाइसेंस हासिल नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि
कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन बुक ऑफ द व्हीकल, यानी कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक आपके पास हो जो आपने फाइल के साथ अटैच करनी है। इसके अलावा he has not already obtained authorization for two bulletproof vehicles, यानी कि जरूरी है कि आपने इससे पहले 2 से ज्यादा गाड़ियों का लाइसेंस या परमिट हासिल ना किया हो। यानी कि कोई भी शख्स जो बख्तरबंद गाड़ी का, बुलेट प्रूफ गाड़ी का लाइसेंस हासिल करना चाहे तो वो 2 की हद तक हासिल कर सकता है। यानी कि आप 2 से ज्यादा गाड़ियों का एनओसी हासिल नहीं कर सकते, 1 या मैक्सिमम 2 की हद तक आप हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये लिखा हुआ है कि दिस लिमिट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, यानी कि आप किसी भी स्टेटस में हैं, आपका कोई भी ओहदा है, आप 2 से ज्यादा गाड़ियों का परमिट हासिल नहीं कर सकते। इसके अलावा नेवर कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, मर्डर, डकैती, रॉबरी, क्रूएल्टी और वायलेंस, यानी कि आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्लियर हो। ये भी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी फाइल के साथ अटैच होता है और ये जरूरी है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आप के खिलाफ कोई रॉबरी का, डकैती का, मर्डर का या क्रूएल्टी का, वायलेंस का कोई भी ऐसा मुकदमा दर्ज ना हो और ना ही आपको किसी मुकदमे में सजा हुई हो। तो ये एक जो मैंने आपको बताई है 8 किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरा करना जरूरी है। अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं तो ही आप आर्मर्ड व्हीकल का एनओसी हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम तकरीबन 3-4 मुख्तलिफ एपिसोड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इसके 6 किस्म की कैटेगरीज हैं। ये मैंने आज सिर्फ एक कैटेगरी इंडिविजुअल्स के हवाले से आपके साथ डिस्कस की है, उसके बाद फर्दर इसको हम डिस्कस करते जाएंगे। फर्दर हम डिस्कस करते जाएंगे कि इंडिविजुअल्स के अलावा वो कौन सी अथॉरिटीज हैं, वो कौन से अदारे हैं, वो कौन सी कंपनीज हैं और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो किस तरह से अपना एनओसी हासिल कर सकते हैं। तो इस हवाले से अगर कोई भी शख्स एनओसी हासिल करना चाहे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, आपको किसी किस्म की कोई रहनुमाई चाहिए हो, आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आप कोई सवाल पूछना चाहें, इस हवाले से आप कोई प्रोसेस करवाना चाहें, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है।